99% ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं क्योंकि उनके पास या तो सही स्ट्रैटेजी नहीं है, और अगर सही स्ट्रैटेजी है तो वो सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट का सही यूज करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज स्ट्रैटेजी। तो अगर हम स्ट्रैटेजी को सिंपल वे में समझे तो स्ट्रैटेजी मतलब बंच ऑफ रूल या ट्रेड प्लान हम इसको बोल सकते हैं। स्ट्रैटेजी हमें बताती है कि हमें कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ टारगेट लगाना चाहिए। इस इस सब कॉम्बिनेशन को जो एक वे में बताता है उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी कंसीडर करेंगे और उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट को अलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक लेवल है और यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी समझते हैं, उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे ये लेवल है और एक कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ऐसे हम एक स्ट्रैटेजी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। अब रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट हम ऐसे समझेंगे कि हमारा ये एंट्री पॉइंट है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, ये जो एंट्री माइनस जो स्टॉप लॉस प्राइस होगा वो हमारा टोटल रिस्क होगा एक ट्रेड के अंदर। तो अभी रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है उसका विन रेट मिनिमम 60% होना चाहिए, और जो ट्रेड हम करेंगे उसमें हमारा रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए, और मैक्सिमम हम जितना प्रॉफिट ले सके उतना हम एक ट्रेड में लेना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारा जो टोटल ट्रेड्स होंगे वो 100 होंगे, स्ट्रैटेजी का विन रेट 60, और जो ट्रेड हम लॉस में जाएंगे वो 40, और रिस्क पर ट्रेड हमारा 10 रुपीज और प्रॉफिट पर ट्रेड हमारा 20 रुपीज। अब इसका हम आगे कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। अब ये कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो हमारा टोटल जो लॉस होगा 10 × 40 400, एंड जो प्रॉफिट होगा वो 20 × 60 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 400 रुपीज लॉस होने के बाद भी हम 200 रुपीज प्रॉफिट में जाएंगे अगर हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया तो। अब हम देखते हैं कि हम रिस्क कम कैसे कर सकते हैं ट्रेड में। तो फॉर एग्जांपल, इस स्ट्रेटजी में यहाँ पे हमें एंट्री मिली, लेकिन जहाँ पे हमें एंट्री मिली अगर ये कैंडल का साइज बड़ा हो गया तो यहाँ पे हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक रिटेस्ट लेने पे बाद एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हमारा रिस्क कम हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी हमारा नहीं बदलेगा, वही रहेगा, लेकिन हमारा रिस्क कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा रिवॉर्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड्स है आपके पास कौन सी स्ट्रैटेजी है और आप उस स्ट्रैटेजी का यूज कैसे करते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट में स्ट्रैटेजी लिखिए, मैं अगले वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।